तुम्हारे और तमाम वो लोग जो दूसरी जानिब राना मशहूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार जो उसके लिए पैसे इकट्ठे करता था, जो उसके लिए इकट्ठे फरा नामी खातून के जरिए जो पैसे इकट्ठे होते थे, उसमें फरा का हिस्सा था, पिंकी पीरनी का हिस्सा था, उस्मान बुज़दार का हिस्सा था, इमरान खान का हिस्सा था। हम पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसके अंदर एहतसाब हो, जिसके अंदर जो पाकिस्तान की दौलत को लूटे उसका एहतसाब हो। हमको ये कह रहे हैं कि हम पर ये कल पाबंगे, हमें कल वोट नहीं डालने देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हियरिंग है। मेरी ऑनरेबल जजेस से गुजारिश है कि यहां पर असेंबली का हमेशा एक डेकोरम रहे, हमेशा प्रेसिडेंट्स रहे हैं कि वो मेंबरान जिनके ऊपर पर्चे होते हैं, जो जेलों में होते हैं, उनको भी वोट की जो राइट ऑफ वोट है उसके लिए उनको असेंबली में लाया जाता है। यहां पर मेरा मुतालबा है, मेरी जमात का मुतालबा है, तमाम इत्तेहादियों का मुतालबा है कि हम अपने अपने हलकों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम तोड़ फोड़ का सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल मैंने स्टैंड लिया था, मेरे दोस्तों ने स्टैंड लिया था कि हमें इफ्तारी का सामान रोजादारों तक पहुंचाना है। उसके लिए हमारा वो स्टैंड था और वो आगे भी रहेगा। हम कोई धौंस और धांधली से होने वाले हर काम की मुखालफत करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ आपके जरिए ये गुजारिश करना चाहता हूं तमाम अदारों से कि वोट की ताकत के ऊपर ही जमहूरियत चलती है। वोट की ताकत का हुस्न है जमहूरियत का, और अगर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए तो हम भी मजबूर होंगे कि हम अपने अवाम को अपने हलकों में जिनके वोटों की तर्जुमानी करते हुए असेंबलियों में पहुंचते हैं, हमारा हक है वोट डालना, अपने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करना। तो हमारा पैगाम एक है कि कल वोट को रोकने की कोशिश ना की जाए। कोई इस तरह का इकदाम किया गया तो जिम्मेदार परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, हुकूमत पंजाब और असेंबली सेक्रेटेरिएट होगा। इनके खिलाफ हम हर जगह जाएंगे और ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। तो मैं इसके साथ ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। मैं मशहूद साहब की बात को बढ़ाते हुए बहुत मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि 3 अप्रैल का जो दिन है वो एक पंजाब असेंबली की तारीख़ का स्याह दिन है। उस दिन जब हम असेंबली में गए, हमारी अक्सरियत हमारे साथ मौजूद थी। मैं बातों को रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आप सबका वक्त भी कीमती है। और उस दिन जब सेशन को लेट किया जा रहा था, तो हमारे पास 200 से ज़ायद लगभग जो लोग मौजूद थे। तो मैं और राना मशहूद साहब, मलक अहमद साहब, अवैस लगारी साहब, डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब जो उस दिन बतौर स्पीकर के अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे, बार बार उनके पास कमरे में गए। मोहम्मद खान भट्टी साहब वहाँ पे मौजूद थे। कम से कम 5 दफ़ा जाके हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप इजलास को शुरू करें क्योंकि एक आज का एजेंडा है, आज इलेक्शन है वज़ीर आला का। हमें यही कहा जाता रहा कि 10 मिनट ठहर जाएँ। प्रेस को आने से मना कर दिया गया, प्रेस गैलरी बंद कर दी गई। सहाफ़ी बार बार कहते रहे हमें अंदर जाने की इजाज़त दें। तो ऐसा कौन सा आपने काम करना था जो आज साबित हुआ है कि आपने इस वजह से प्रेस का दाखिला वहाँ पे बंद कर दिया? मैंने खुद जाके डिप्टी स्पीकर साहब को सेक्रेटरी साहब कहा कि बाहर प्रेस के दोस्त खड़े हैं, आप उनको मिल तो लें, उनकी बात तो सुन लें। तो प्रेस पे भी पाबंदी लगा दी गई। ये एक आमरियत है, ये एक डिक्टेटरशिप है। और उस दिन हाउस में आप लोग अगर मौजूद है, ज़ाहिर आप उसकी वीडियो वगैरह बनाते हैं, कैमरों में वीडियो मौजूद है। खुद उनके जो वज़रा कराम थे, महमूद रशीद साहब, बशारत साहब, उन्होंने इशारा किया, 15-20 खवातीन तशरीफ लाई उनकी, और उन्होंने हमारी खवातीन और लोगों पे अटैक कर दिया। हम उनको छुड़ा रहे थे। मैं खुद जाके मैंने डिप्टी स्पीकर साहब को और सेक्रेटरी साहब को खुद मैंने अपील की कि ये जो हो रहा है आप इसको हाउस एंड ऑर्डर करें, आप तो इस हाउस के कस्टोडियन है। फौरी तौर पे हाउस को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं थी। ये एक मिलीजुली साजिश थी। मैं समझता हूँ कल जो अलीम खान साहब ने बातें की हैं, फिर सरवर साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा था। परवेज खटक साहब का नाम लिया है, इमरान खान साहब का नाम लिया है। तो ये शख्स तो इमरान खान है, ये आइन और कानून से क्या ये मावरा है? इस पर कोई पाकिस्तान का कानून नहीं आता। जब हम कौमी और सूबाई असेंबली हमारे पास अक्सरियत मौजूद है
तो आइन के तौर पे अपोजिशन मुतहदा को हुकूमत का हक है। हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते। हमने अभी चंद माह पहले कैंट बोर्ड के इलेक्शंस में वोट की ताकत से तहरीक इंसाफ को जवाब दिया। हमारे जो 7 वाला लाहौर का हल्का कैंट बोर्ड 100% हमारा रिजल्ट आया है। और रात अगर आपने गौर किया हो तो चैनल्स पे असद कैसर साहब ने भी बाखबर सराय से जो खबरें आई हैं वो इस चीज़ की तौसीक करती हैं। और सूरी साहब खैर से इतने पढ़े लिखे डिप्टी स्पीकर हैं कि जो पूरी तफसीलात पढ़ रहे हैं आखिर में उनको यह नहीं पता कि मैंने अपना नाम बोलना है। तो बात यह कि गलतियां जो आपने की हैं इंशाल्लाह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो साबित होंगी। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह जो हमारी आला अदालत है वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेगी। और इंशाल्लाह कल हमें उम्मीद है कि इलेक्शन का ऑर्डर होगा और इंशाल्लाह मुतहिदा अपोजिशन जो है वो वाज़ेह अक्षर से जीतेगी। अच्छा राणा साहब ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब को अपनी शिकस्त नजर आ रही है और वो हर हाल में इस्तेमाल करेंगे कि आपका रास्ता रोका जाए। कल अगर आपके अरकान की पाबंदी लगाई जाती है, वो ऐवान में दाखिल नहीं हो सकते, या कोई इस तरह का इकदाम उठाया जाता है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई है कि आपके जो वोटर्स हैं वो अपना हक इस्तेमाल कर सकें? देखिए, बात यह है कि एक तो बात बहुत क्लियर है, हमने अभी तक जितना भी काम किया है, क्योंकि हम इस मुल्क के अगर देखा जाए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को आज साबित हो गया कि एक झूठे मुकदमे के अंदर फारिग किया गया था, लेकिन हमने बिल्कुल कानून को हाथ में नहीं लिया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस तरह जो ये हरकतें कर रहे हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम इस मुल्क के वफादार हैं, हम इस मुल्क की खुशहाली चाहते हैं। हम इसलिए कल अगर इन्होंने हमें रोका तो आज तो हम लोग अपना केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लेके गए हैं। हमारे लॉयर्स का पैनल आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिल्कुल इसके ऊपर बात भी करेगा कि जो ये कोशिश कर रहे हैं, वोट का राइट आप नहीं ले सकते। जिस तरह मैंने पहले कहा कि इवन जेलों में पड़े हुए जो मेंबरान होते हैं उनको भी जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन लेकर आया जाता है, क्योंकि आप हल्के की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और ये आप उस हल्के को महरूम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तो हम बहुत क्लियर हैं कि आज इंशाल्लाह कोई मुस्बत फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा, कल की वोटिंग के हवाले से और वफाक के हवाले से भी इंशाल्लाह। लेकिन हमारा फोकस चूंकि कल की वोटिंग पे है, और अगर कल इन्होंने हमें रोका तो उसके ऊपर हमने भी एक सरप्राइज तैयार रखा हुआ है जो कल हम आपके सामने लाएंगे। तो राणा साहब, ये खुद साख्ता जो कमेटी बनाई गई है वो क्या करना चाह रही है और ये तोड़-फोड़ की है, इसका कौन जिम्मेदार है, खुद करवाएगी? देखें, एक चीज़ बहुत अहम है, जब वोटिंग का प्रोसेस इन्होंने नहीं किया और हाउस को एडजर्न कर दिया तो हमने हाउस में थोड़ी देर एहतजाज करने के बाद सीटों के ऊपर पुरअमन एहतजाज, उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है। वो वीडियो फुटेज बनने के बाद हम सारे हॉल से बाहर आ गए और हॉल को ताले लग गए थे। और इसकी बाद जब हमारे खाने को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, इफ्तारी का सामान अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, दवाइयों को नहीं अंदर आने दिया जा रहा था, तो हमने जो एहतजाज किया था वो असेंबली के बाहर खड़े होकर किया था, आपके कैमरों के सामने बात की थी। और उसके बाद जब हम अंदर आ गए थे तो उसके कोई 2 घंटे के बाद आपके कैमराज अंदर आए थे और आपने उस वक्त सारी कवरेज की थी। वो फुटेज भी हमारे पास मौजूद है जो रोजे खुलने से आधा घंटा पहले की फुटेज है। आप सब गवाह हैं उस बात के। उस वक्त तो हॉल भी बंद था, हॉल का कब्जा असेंबली स्टाफ के पास और सेक्रेटेरिएट के पास था, वहां पे कोई तोड़ फोड़ नहीं थी। और सबसे अहम बात, असेंबली में कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे हर वक्त चल रहे होते हैं, उन कैमरों की फुटेज सामने लेकर आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात, ये तोड़ फोड़ जिन्होंने की है, जिन्होंने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला है, जिनके जरिए ये कराई गई है, हमारे जाने के बाद इफ्तारी करके हम लोग चले गए थे, उसके बाद ये सारा ड्रामा रचाया गया, हमारे पास उनके नाम भी आ चुके हैं, जिन्होंने ये करवाया उनके नाम भी आ चुके हैं। इनको हम हर फोरम पे इनका पीछा करेंगे और इनका झूठ इनके मुंह पे मार के इनका एहतसाब। आज देखें, पहली बात तो ये है कि कैमरास की जो बात की, अगर बंद किए गए थे तो क्यों किए गए थे? ये तो बदनीयती फिर यही